हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। बाजार वॉलेटाइल है। म्यूचुअल फंड्स में क्या कुछ चल रहा है उसके आंकड़े निवेशकों को लगातार चौंका रहे हैं। इसलिए निवेशकों के मन में सवाल भी कई हैं और कई तरीके के कयास, कई तरीके की कंफ्यूजन्स भी हैं। इन सभी कंफ्यूजन्स को एड्रेस करेंगे। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में क्या कुछ चल रहा है इसको समझने की कोशिश करेंगे और आपके पोर्टफोलियो में कौन सा एसेट क्लास कितना ऐड होना चाहिए, ये सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। हमारे साथ जितेंद्र सोलंकी जी यहां पर मौजूद है। सर, वेलकम टू गुड रिटर्न्स। हेलो। अगर पिछले कुछ समय के रिटर्न्स के हिसाब से देखें तो क्या अभी सिर्फ लार्ज कैप या मल्टी एसेट फंड्स या फिर फ्लेक्सी कैप फंड्स में पैसा लगाना ज्यादा सुरक्षित है? मिड कैप का जो बुल रन था, स्मॉल कैप का जो बुल रन था, वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है या थोड़ा बहुत स्कोप दिखाई दे रहा है अभी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई बुलरन खत्म हुआ है। मुझे लगता है कि हम देखिए, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करते हैं तो मुझे लगता है हर एसेट क्लास का अपना एक इम्पोर्टेंस है। जहां लार्ज कैप इंपॉर्टेंट है स्टेबिलिटी देने के लिए, मिड कैप भी आपका इम्पोर्टेंट है आपके ग्रोथ को एनहांस करने के लिए, रिटर्न्स को एनहांस करने के लिए। तो हाँ, ये शॉर्ट टर्म, जैसे मैंने कहा, शॉर्ट टर्म रिएक्शन जरूर हो सकता है। लेकिन क्या इन्वेस्टर्स को मिड और स्मॉल कैप में नहीं करना चाहिए, लार्ज कैप में मूव कर जाना चाहिए? देखिए, वो एक टाइमिंग फैक्टर होगा और हम जानते हैं कि टाइमिंग जो है किसी भी इन्वेस्टर्स के लिए करना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से देखें तो मुझे लगता है मिड और स्मॉल कैप अभी भी अच्छे कंट्रीब्यूटर्स हैं किसी भी इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो के लिए। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो बने रहना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अभी कोई ऐसा सिनेरियो आ गया है। बट हाँ, एक एसेट एलोकेशन अप्रोच हो और उसमें आपकी कितने हिस्सेदारी हो लार्ज कैप की, मिड कैप की, अगर वो पहले से प्री डिसाइडेड हो तो फिर आपको ये निर्णय लेने की जरूरत नहीं पड़ती है कि अभी कौन सा चल रहा है और मुझे कहाँ शिफ्ट कर जाना चाहिए। तो सर, रिजेक्ट कैसे करें पोर्टफोलियो को अभी, क्योंकि जो मिड कैप और स्मॉल कैप में फंसे हुए इन्वेस्टर्स थे वो बुरी तरीके से निराश हैं, रिटर्न्स नेगेटिव हो गए हैं। म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में भी आप खुद बता रहे हैं कि मार्केट की वोलेटिलिटी देख करके थोड़ा सा फोमो फैक्टर भी हावी हो जाता है, थोड़े इंपल्सिव हो जाते हैं निवेशक। लेकिन एक आइडियल पोर्टफोलियो अब कैसे बनाए फिलहाल की सिचुएशन के हिसाब से? देखिए, सबसे पहले तो इन्वेस्टर्स को ये समझना होगा कि ये शेयर बाजार है। आप लीनियर रिटर्न नहीं मिलेगा आपको। आप सोचे कि मैं आज इन्वेस्ट कर दिया और मैं हमेशा पॉजिटिव रिटर्न पाता रहूंगा, तो वो नहीं होता है। आपको जो रिटर्न मिलता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब अपने रिटर्न को आप एवरेज करते हैं तब आपको पता लगता है कि आपको क्या रिटर्न मिला है। अभी का जो सिनेरियो है, ऐसे सिनेरियोज इन्वेस्टर्स को शायद बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। आप अभी मिड कैप डाउन हुआ है, कल को लार्ज कैप भी डाउन हो सकता है, कोई भी सेक्टर डाउन हो सकता है। और शेयर बाजार है जहां हाई रिटर्न की प्रोबेबिलिटीज होती हैं, वहां पे डाउनसाइड की भी प्रोबेबिलिटीज होती हैं। तो किसी भी इन्वेस्टर के लिए पहली बात, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखना जरूरी है। दूसरी, लीनियर रिटर्न की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आपको जो है दोनों तरफ मार्केट आपको दिखाई देगा। हम्म। अब क्या आइडियल पोर्टफोलियो होना चाहिए? देखिए, आइडियल पोर्टफोलियो तो आपके रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क आप टॉलरेट कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं टॉलरेट कर सकते तो आपको लार्ज कैप ओरिएंटेड पोर्टफोलियो बनाने जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप थोड़ा सा रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं तो आप लार्ज कैप का हिस्सा कम रख के मिड कैप बढ़ा सकते हैं या कोई और सेक्टर बढ़ा सकते हैं। अगर आप खुद से एसेट एलोकेशन नहीं कर सकते तो मल्टी एसेट फंड है या फ्लेक्सी कैप फंड्स है, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके पोर्टफोलियो में। तो मुझे लगता है जो एक अच्छी अप्रोच है वो एसेट एलोकेशन अप्रोच है कि आप एक एसेट एलोकेशन डिसाइड करें कितना आप रखेंगे, कितना आप इक्विटी में रखेंगे, कितना डेट में रखेंगे, कितना गोल्ड में रखेंगे। ये एसेट एलोकेशन डिसाइड कर लीजिए बेस्ड ऑन कि आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं और आपका रिस्क एपेटाइट कितना है। विद इन इक्विटी भी आप डिसाइड कर लीजिए कि आप लार्ज कैप ओरिएंटेड पोर्टफोलियो रखेंगे या आप जो है किस तरीके से पोर्टफोलियो डिजाइन करेंगे। जी। हाँ, ये जरूर है, मैं हमेशा सलाह देता हूं कि लार्ज कैप का होना पोर्टफोलियो में आपको कंसिस्टेंसी देता है और थोड़ा डाउन साइड भी आपको प्रोटेक्ट करके रखता है। तो ये जरूर होना चाहिए। लेकिन एसेट एलोकेशन अप्रोच ही बेस्ट अप्रोच है इन्वेस्टर्स के लिए। जी। और सर, बहुत सारी सिचुएशंस चल भी रही हैं इस समय, बाजार जो है रिएक्ट कर रहा है जिन पे इंडिया की ट्रेड डील्स हो रही हैं बहुत सारे देशों के साथ। फाइनली यूएस ट्रेड डील भी हो गई है। उसके अलावा देश का बजट भी आ गया है। और उसके बाद जब बजट आ रहा था तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी कि बाजार में कौन से सेक्टर्स, कौन सी थीम चलेगी। बजट ऑलरेडी प्रेजेंट हो चुका है, बहुत कुछ नया शायद नहीं निकल करके आया, लेकिन एक बार फिर से फोकस शिफ्ट हो गया था डिफेंस सेक्टर की तरफ।
फिलहाल कौन सी थीम्स अच्छी लग रही हैं अगर हम थीमेटिक फंड्स की तरफ चलें तो? डिफेंस एक बार फिर से रडार पर है क्या, क्योंकि पिछले कुछ समय में निवेशकों को बुरी तरह फंसाया डिफेंस ने। देखिए, पहली बात तो ये कि जब थीम बेस्ड आप डिसीजन लेते हैं ना, तो डिसअपॉइंटमेंट के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। हमने देखा है डिफेंस थीम में क्या हाल रहा। लोगों ने बहुत एक्सपेक्टेशन किया था, और जब ये एक्सपेक्टेशन हो जाता है ना कि अब तो ये थीम वर्क करेगी तो मैं इस थीम में इन्वेस्ट करता हूँ, वो एक्सपेक्टेशन गलत साबित हो जाती है। जैसा मैंने कहा, लीनियर रिटर्न आपको शेयर बाजार में आप किसी भी सेक्टर थीम में करेंगे, आपको लीनियर रिटर्न कभी नहीं मिलेगा। डाउनसाइड के चांसेस हमेशा रहेंगे, और थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट हमेशा रिस्क फैक्टर को बढ़ा देता है। सबसे हाई रिस्क पे आते हैं। अब अगर आज का सिनेरियो लेते हैं, तो अगर यूएस इंडिया ट्रेड डील होती है, तो आपका एआई इंफ्रास्ट्रक्चर है या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन है या कोई सेक्टर है, अगर उसमें हम देखें तो आपको ग्लोबल कम आपको जो है ग्लोबल कंपनीज आपको ज्यादा परफॉर्म करती हुई दिखाई देंगी। अब हम्म। अगर उस थीम को हम पकड़े, तो शायद ग्लोबल पोर्टफोलियो आपको जो है ज्यादा अच्छा सूट करेगा, ग्लोबल पोर्टफोलियो में एलोकेशन सूट करेगा। लेकिन क्या अभी ग्लोबल पोर्टफोलियो में मुझे स्विच कर जाना चाहिए, और कल को अगर ग्लोबल पोर्टफोलियो डाउन हो गया डोमेस्टिक में चले जाना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि ऐसा करने की जरूरत है। किसी भी थीम या सेक्टर को जब आप डिसाइड करते हैं, तो पहली बात आपको पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए कि ये थीम सेक्टर किस तरीके से परफॉर्म करेगा। और किसी भी इन्वेस्टर्स के लिए मुझे लगता है कि 5-10% से ज्यादा थीम की तरफ नहीं करना चाहिए। और जी जितना डाइवर्सिफाई करके चलेंगे पोर्टफोलियो, उतना आप बेनिफिट कमाएंगे। और वो जो शॉक मिलते हैं आपको सडनली, जैसे डिफेंस में हमने देखने को मिला, उससे बचे रहेंगे। सर, कोई तो थीम अच्छी लग रही होगी ना, लेकिन अभी बाजार में जिनको थीम्स में निवेश करना है, कुछ थीम्स तो बता सकते हैं आप हमें। देखिए, इंडिया ट्रेड डील होती है तो पहली बार टेक्सटाइल अपने आप में जो है उभर के आएगा, क्योंकि हम्म। वहां पे भी जो है ट्रेड डील में काफी अच्छा मेंशन है। हम्म। दूसरी बात, और यूरोपियन यूनियन के साथ डील हुई थी, तो अब ऑटो सेक्टर भी आपको अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। दूसरा, आपका एआई इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके ऊपर आपको काफी अच्छी स्पेंडिंग दिखाई देगी। तो हम्म। ये कुछ 2-3 थीम्स हैं जिस जो हमें आने वाले समय में दिखेगा कि परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे। डिफेंस, जैसे आपने कहा, डिफेंस फिर से उभर कर आ सकता है, क्योंकि वहां भी जो है ट्रेड डील में मेंशन है। तो हम्म। मेरा मानना है कि ट्रेड डील में जब निकल के आएगा असली स्वरूप, जो है अप्रैल में निकल के आएगा कि किस हिसाब से होती है, उसमें जो भी सेक्टर्स होंगे जहां पे ट्रेड डील के अंदर मेंशन है, वो सेक्टर्स जो है आपके उभर के आ सकते हैं। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी जो है अच्छा निकल के आएगा। तो ये वो थीम्स हैं जो आगे आने वाले समय में अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ निर्भर करेगा कि किस तरीके से चलती है आगे ट्रेड डील। जी, चलिए, थीम्स तो सर समझ ही रहे हैं, लेकिन अभी बाजार में जो सबसे ज्यादा चल रहा है वो है सोना और चांदी। और गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ्स में धुआंधार इनफ्लोज आए हैं। 106% इनफ्लो रेट जो है वो बढ़ चुका है, और इन्वेस्टर्स बुरी तरीके से इस समय सोने और चांदी में निवेश कर रहे हैं। लेकिन जब इस तरीके का निवेश होता है तो कहीं ना कहीं निवेशक फंस जाते हैं। ये हमने पिछले कुछ समय में देखा है, बाजार में भी देखा है और म्यूचुअल फंड्स में भी देखा है, बाकी एसेट्स में भी देखा है। ये इनफ्लो अभी तक जितने रिटर्न आ चुके हैं गोल्ड और सिल्वर में, उसको देखते हुए हुए हैं। लेकिन आगे क्या उस तरीके के रिटर्न मिलेंगे? बुल रन अभी बाकी है, खत्म हो चुका है। रखें गोल्ड और सिल्वर या प्रॉफिट लॉक कर लें? देखिए, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि 78% रिटर्न मिला है, क्या 78% रिटर्न आगे मिलेगा? हम जानते हैं एक्सपेक्टेशन ये गलत सिद्ध होने वाली है। आप वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो पास्ट में आपको मिल गया। और जी। अभी का जितना इनफ्लो आ रहा है, मुझे लगता है ये शॉर्ट टर्म रैली को देख के आ रहा है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होल्डिंग के लिए नहीं आ रहा है, ये शॉर्ट टर्म रैली को देख के आ रहा है। और जो फोमो ऑफ इन्वेस्टर्स को होने लगा है, कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मैं शायद मेरे हाथ से रैली ये छूट गई, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये रैली अभी कंटिन्यू रहेगी और आगे चल के भी मुझे वही रिटर्न मिलेगा। मुझे लगता है वो एक इन्वेस्टमेंट मिस्टेक है जो इन्वेस्टर्स कर रहे हैं। यहाँ पे आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल सकता है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि गोल्ड सिल्वर अभी किस तरीके से परफॉर्म करेगा। हाँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो है, आपका एलोकेशन है ऑलरेडी एसेट एलोकेशन में, वो आप हिस्सा बने रह सकता है। लेकिन क्या शॉर्ट टर्म में वो रैली आपको देखने को मिलेगी? मुझे नहीं लगता कि वो एक्सपेक्टेशन हमें रखनी भी चाहिए। पास्ट रिटर्न्स को देख के हम फ्यूचर में क्या मिलने वाला है उसको डिसाइड नहीं कर सकते। बहुत फैक्टर्स पे निर्भर करेगा, क्या ट्रेड डील रहती है, क्या ग्लोबल सिनेरियो रहता है, सिल्वर की डिमांड किस तरीके से आगे चलती है, क्या गोल्ड वाकई में बना रहेगा अगर ऐसी
सिनेरियो कंटिन्यू रहा। हाँ, एक चीज जरूर है कि शायद अभी बेस शिफ्ट हो गया है। जिस बेस को हम एक साल पहले मान के चल रहे थे वो बेस अब ऊपर चला गया है। वहां से प्रोबेबली आप अपना रिटर्न कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि जो अभी इनफ्लो आ रहा है, मेरा मानना है कि ये सब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहा है, जहां पे इन्वेस्टर्स शॉर्ट टर्म रैली में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो अभी हम अलोकेशन घटाएं क्या गोल्ड सिल्वर में? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, लॉन्ग टर्म अगर आपने इन्वेस्टमेंट एलोकेशन कर रखा है तो मुझे नहीं लगता आपको घटाने की जरूरत है। हाँ, रीबैलेंसिंग आप कर सकते हैं। आपने 15% हम्म। किया था, 15% से 30% आपका गोल्ड एलोकेशन हो गया, तो आप एक प्रॉफिट बुकिंग करके अपने एलोकेशन को कम कर सकते हैं। जिन्होंने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रखा था, क्या उनको निकल जाना चाहिए या उनको बने रहना चाहिए? मुझे लगता है आपको किसी भी इन्वेस्टर को, अगर ये आपके एसेट एलोकेशन का हिस्सा है, आपको बने रहना चाहिए। बट प्रॉफिट बुकिंग आप समय समय पर कर सकते हैं अगर आपको अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स मिल गए हैं तो। जी, जितेंद्र जी, गोल्ड सिल्वर में क्या कुछ चल रहा है, बाजार में क्या कुछ चल रहा है, सब कुछ आपसे समझने का इस वीडियो के जरिए मौका मिलेगा हमारे व्यूअर्स को। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर।